नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, सावधानी बरतिए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोरोना के केसेस सिंगापुर और हांगकांग के बाद भारत में भी आ चुके हैं और अलग अलग राज्यों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे मीनाक्षी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश या केरल की बात करें। इसके अलावा जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, नोएडा, यहाँ पर भी केसेज आ चुके हैं और अभी तो हम खबरें ये भी बता रहे हैं कि कई लोगों की कोविड से मौत भी हो गई है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा-सा प्रियंका हमें भी दूरी शायद रखनी चाहिए क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है जो स्लोगन भारत में दिया गया था 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, वो शायद एक बार फिर से लौटते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में जो संख्या है वो अब बढ़ते जा रही है। जो संख्या है वो लगभग 43 हो गई है। तो ये बेहद डराने वाली बात है और अब ऐसे में अगर मैं बात प्रयागराज की करूँ, तो प्रयागराज में भी कोविड बढ़ रहा है और मैंने पिछले दिनों एक ये खबर भी पढ़ी थी कि उत्तर प्रदेश में तो जगह-जगह पर इसे लेकर के पूरा बताया जा रहा है कि कैसे आपको अलग रहना है, किस तरीके से आपको रहना है। अगर आपको जो जुकाम या सर्दी खांसी के लक्षण है तो कैसे आपको अलग होना है। अब प्रयागराज से एक डॉक्टर का कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वहाँ पर सीएमओ का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं सबसे पहले। लोगों को ये अवेयर करना चाहेंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मास में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो कृपया अगर आप इलाज करवाने जा रहे हैं किसी अस्पताल में, तो आप एक मास्क अथवा रुमाल अथवा कपड़ा बांध लें। इससे आपको केवल कोविड से ही नहीं, हो सकता है कि आपको किसी टीबी से या फिर किसी भी मतलब कि एक इन्फेक्शन से चांसेस होने के बहुत कम रहेंगे। और अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपको कोविड हो और अभी आपके वो चीज़ अपना काज ना कर रहा हो। देखिए क्या होता है, ये जो वायरस होता है ना, ये कभी भी मरता नहीं है। लोग बड़े परेशान हैं कि ये बार बार क्यों म्यूटेट हो जाता है। तो कोरोना वायरस के लिए कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये क्या है ना, इंसानों में, जानवरों में और पौधों की कोशिकाओं में छिप जाता है और उसके बाद पर्यावरण में घूमता रहता है। अगर इसको कोई भी साथी ना मिले, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधे हो, तो फिर वो खत्म हो सकता है। लेकिन उसके पास है होस्ट करने के लिए, होस्ट कहा जाता है इनको। तो और इंसान में अगर वो है तो फिर वो लगातार फैलेगा ही फैलेगा। जड़ से खत्म होना थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है। NV181 ये नया वेरिएंट है, LF7 ये नया वेरिएंट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। आप सावधानी बरतिए, लापरवाही मत करिए। ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए, 2 गज की दूरी का पालन करें, सैनिटाइज हाथों को करते रहें, क्योंकि जैसे ही लापरवाही हटती है वैसे ही ये केसेस बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल, जैसे प्रियंका आप बता रही हैं, मैं कुछ देख भी रही थी और अभी जो आपने बताया कि NV181 और LF7, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ओमिक्रॉन का नाम भी आपने सुना होगा। कोरोना का ही ये सब वेरिएंट है और ये म्यूटेट होता रहता है, यानी कि ये बढ़ता रहता है, ये खत्म नहीं होते। और पहले भी हमने किताबों में पढ़ा है कि वायरस एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। वही इस बार भी हो रहा है। अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपको लगातार ऐसा लग रहा है कि आप थके हुए हैं, आपके गले में खराश है, सिर दर्द है, खांसी है, जुकाम है, तो बिल्कुल भी इसे आम सर्दी खांसी जुकाम जैसा मत समझिएगा। एक और मैंने कुछ पढ़ा इसके बारे में, मैंने कहीं सर्च कर रही थी और उस वक्त एक अचानक से इस तरीके से आर्टिकल आता है कि अगर आपके पास भी ऐसे लक्षण आ रहे हैं, खासकर जब गर्मियों में, तो आपको इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। पता है प्रियंका, वो लक्षण कौन सा था? डायरिया का। यस, क्योंकि अगर आप गर्मियों की बात करते हैं तो हमें लगता है पानी की कमी हो गई है, शायद इस वजह से हमें डायरिया हो रहा है, लेकिन ये वजह कोरोना की भी हो सकती है। मतलब जिसको हम पहले वायरल फीवर के तौर पर देखते थे, अब वही सिम्टम्स हैं। आपको अगर खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, आपको सिर दर्द हो रहा है, आपका पूरी बॉडी एकदम तपिश का शिकार हो गई, एकदम गर्म हो गई है, फीवरिश हो रहा है, और डायरिया जैसा आप एक और लक्षण बता रही हैं, तो इन सब लक्षणों को आप हल्के में ना लें, तुरंत जाकर चेकअप करवाएं। और घर में जितने बुजुर्ग हैं, जितने बच्चे हैं, उनका खास ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों की कहते हैं कि इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग होती रहती है, लेकिन बुजुर्गों के साथ ही अगर उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया, जब डोज लगातार लग रही थी, तो उनके लिए खतरा ये साबित हो सकता है। तो ऐसे में उनका बहुत ख्याल रखें। बाहर ले जा रहे हैं तो उनका अपने से ज़्यादा ख्याल रखें, मैं कहूँगी। बिल्कुल, और देखिए WHO की तरफ से क्या कुछ कहा गया है प्रियंका। WHO का कहना है कि हमें विशेष नज़र रखने की आवश्यकता है। हमें बिल्कुल भी इसे ऐसे ही नहीं जाने देना है कि आम सर्दी खांसी जुकाम है। WHO ये भी कहता है कि भले ही ये जानलेवा ना हो, लेकिन जिस तरीके से म्यूटेट हो रहा है, जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है। आपने सुना होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री को, उनकी तरफ से भी बताया गया कि दिल्ली में कोरोना के केसेस ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ठीक होकर के अपने घर भी लौट गए हैं। बस डेटा है कि कहाँ-कहाँ पर कितने केसेस हैं? हाँ, अगर
देखिए, रेखा गुप्ता के बारे में जैसा मीनाक्षी बता रही हैं, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दिया था और कहा था कि घबराइए नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। अगर केसेस आएंगे तो पूरी तरीके से अस्पताल तैयार है, अस्पताल में बेड तैयार है, अच्छी तरीके से दवाइयाँ देनी है, इलाज करना है, वो सब तैयारी है। हमारे पास कितने क्या डेटा है? बिल्कुल, अगर मैं नोएडा की बात करती हूँ तो 24 घंटे में जो कोरोना के केसेस हैं वो 19 नए मामले आए हैं और अब जो टोटल संख्या है वो 43 हो गई है, जिसमें मेल फीमेल की अगर बात करूँ तो मेल इसमें 21 है जो कोरोना पॉजिटिव है और फीमेल इसमें 22 हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ये भी कह रहा है कि सभी लोगों को होम आइसोलेट किया गया है, अभी हॉस्पिटलाइज करने जैसी जरूरत नहीं है। हॉस्पिटलों में अभी आंकड़े मरीजों के कोविड के नहीं बढ़े हैं, इसलिए थोड़ी सी राहत की बात है। होम आइसोलेट कर देते हैं, मतलब घर में एक जगह पर आप बैठे रहें, वहीं पर आप पूरी तरीके से जो सावधानियां बरतनी है कोविड के टाइम पर जो बरत रहे थे उनको बरतिए और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। इसलिए बाहर के खाने से बचिए, घर का खाना जितना हेल्दी खाएंगे उतने ज़्यादा आप मजबूत रहेंगे और इस कोविड को अपने से दूर रख पाएंगे। हाँ प्रियंका, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर अभी तक हम ये सोच रहे थे, क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे देश में लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और उसकी वजह भी ये है हमारा खान पान और बाकी बिल्कुल सरसों, पालक, दाल ये सब ज़्यादा खाते हैं और बाहर के देशों में हमने देखा कि वहाँ पे नहीं, पे- उसके अलावा भी हाँ। आपको चाइना का फूड क्या है, वियतनाम का फूड क्या है, थाईलैंड का फूड क्या है, उनका जो खान पान है, उनके जो मसाले, क्योंकि मसालों का उपयोग तो वहाँ होता नहीं है, उनका इम्यून पावर वीक है और यही वजह है कि आप अगर बात करेंगे हांगकांग की बात करेंगे, अगर आप थाईलैंड की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पर केसेस बढ़े हैं और इस तरीके से बढ़े हैं कि 30% मरीजों की संख्या हॉस्पिटल में ज़्यादा बढ़ गई है। और मीनाक्षी, यहाँ पर घर के बुजुर्गों की वो बात साबित सही हो गई जो कहते थे यार घर का ही खा लो, मजबूत रहोगे, सही रहोगे। और जितना हम अब उसका पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, हम वाकई में कोरोना से भी दूर रहेंगे। बिल्कुल, और जाते जाते एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आपको डायरिया जैसा भी महसूस होता है या आपको डायरिया हो रहा है तो आपको इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि कोरोना के नए लक्षणों में डायरिया को भी शामिल किया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जल्दी से जाइए रिपब्लिक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।